हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, उससे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कंडक्टर क्या होता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास तक हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर हम लोग जाने फैराडे लॉ क्या होता है, इसके बारे में जाने। मतलब फैराडे लॉ मतलब कितना अमाउंट किसी सबस्टांस का रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा बाय पासिंग ऑफ ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि एक पार्टिकुलर अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो इलेक्ट्रोड पे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा किसी सबस्टांस का, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या किसी वायर से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है, और उस कंडक्शन को कैसे हम लोग मेजर करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब कंडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, और हम लोग जानेंगे मैकेनिज्म और ऑफ कंडक्शन, और हम लोग जानेंगे कंडक्शन कितना होगा और कौन कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेसिस पे जितने भी सबस्टांस होते हैं, सबस्टांस जो होते हैं, सबस्टांस, उसको हम लोग तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तीन कैटेगरीज में कौन कौन सा कैटेगरीज है, तो एक को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, एक को बोलते हैं क्या, कंडक्टर, एक को बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर, इंसुलेटर। इंसुलेटर, और इंसुलेटर को ही हम लोग बैड कंडक्टर बोल देते हैं। और बैड कंडक्टर क्या होता है, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कंडक्टर उसको बोलेंगे जो क्या करे, कंडक्टर उसको बोलेंगे जो ऐसा सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, कंडक्शन करे थ्रू इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने से अलाउ होने दे, पास होने दे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंडक्टर। और अब हम लोग को सेमी कंडक्टर, ऐसा कुछ सबस्टांस होते हैं जो नॉर्मली जो है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं अपने से पास होने के लिए, लेकिन अगर उसमें सर्टेन टेम्परेचर का अगर चेंज किया जाए, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है, वो अलाउ करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को। तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर। और एक होता है बैड कंडक्टर, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। कुछ भी हो जाए उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगा, तो ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हम लोगों को हुआ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। ठीक है, अगर कंडक्टर के बारे में बात की तो कंडक्टर क्या होगा, क्या करेगा, ऐसा सबस्टांस जो क्या करे, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे पास होने के लिए। ठीक है, मतलब क्या, अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, ठीक है। अब है हम लोगों को सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होगा, जो क्या करे, डज नॉट अलाउ, क्या करे, डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी
at room temperature but allow to pass the electricity at high temperature, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेमीकंडक्टर। अब ये हम लोगों को इंसुलेटर क्या करेगा, डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करे पास होने के लिए। अब एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेटल में हम लोगों को क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा, Cu आ जाएगा, Ni आ जाएगा, ये सब मेटल हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगर एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो सारा एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा, मेटलोइड। क्या होगा, मेटलोइड में क्या होगा, जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये सब जो हुआ हम लोगों को क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ सेमीकंडक्टर का। और इसका एग्जाम्पल हुआ नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल में कौन कौन सा एग्जाम्पल हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब जो है अलाउ नहीं करेगा। तो ये हम लोगों को हुआ क्या, हम लोगों को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब हम लोग अगर कंडक्टर का बात, जैसे सेमीकंडक्टर का बात कर ली कि इसका टाइप तो है नहीं हम लोगों को, ठीक है, और इसका टाइप का अगर बात किया जाए तो ये जो होगा सेमीकंडक्टर जो होगा वो हम लोगों को, ये सेमीकंडक्टर जो होगा वो दो टाइप का होगा, ये दो टाइप का होगा। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मेटलॉइड जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कि 100% प्योर हो, मतलब उसमें कोई अदर मेटल या नॉन मेटल प्रेजेंट ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब खुद का कंडक्शन जो हो खुद से, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, कंडक्शन हो ड्यू टू फॉरेन सबस्टेंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सबस्टेंस, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एन टाइप, ये भी दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे हम लोग क्या, एन टाइप, और एक को बोलेंगे हम लोग क्या, एक को बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऐसा सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, जिसमें हायर वैलेंसी वाले एलिमेंट को मिक्स करने से, डॉप्ट करने से, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हायर वैलेंसी वाले मेटलॉइड के डॉप्ट करने से क्या हो, सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन हो, वैसे सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या हो, लोअर वैलेंसी वाले एलिमेंट को मिक्स करने से, डॉप्ट करने से जो कंडक्शन हो, उस सेमीकंडक्टर हो, उसको हम बोलेंगे क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब, एन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के वजह से, और पी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज होल के वजह से। ठीक है, मतलब कंडक्शन होता है ड्यू टू निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये कंडक्शन होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग
ये हुआ सेमीकंडक्टर का टाइप, इंसुलेटर के बारे में। और अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टर के बारे में, जो कंडक्टर के बारे में डिटेल से करेंगे और डिटेल करके हम लोग आगे इसी के बारे में फिर चलेंगे। अब हम लोगों को ये कंडक्टर जो होगा वो दो टाइप का होगा। कंडक्टर जो होगा हम लोगों को वो दो टाइप का होगा। एक को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कंडक्टर जो होगा हम लोगों को दो टाइप का है। कंडक्टर के बारे में अगर बात किया जाए तो कंडक्टर जो होता है हम लोगों को वो दो टाइप का होता है। एक को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, कंडक्शन हो। ऐसा कंडक्टर जिसमें कंडक्शन, ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या हो ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, द कंडक्टर, ऐसा सिंपली लिखिए, कंडक्शन occurs ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ क्या, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और ऐसा कंडक्टर जिसमें क्या हो, कंडक्शन हो, कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ क्या, ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट से कंडक्शन हो उसको हम बोलेंगे क्या, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को हम लोग मेटालिक कंडक्टर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ऑल मेटल्स होता है, मेटल एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो होता है मेटल होता है। और इसको तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं NaCl, KCl, HCl, ये सब जो हो गया हम लोगों को क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होगा वो कंडक्शन होगा इन मोल्टेन और लिक्विड स्टेट में। कंडक्शन ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन occurs only in molten or aqueous solution, और ऐसा सबस्टांस जो मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता हो उसको बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।
ऐसा सब्सटेंस जो जिसका क्या हो, मोल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट क्या हो, मोल्टेन स्टेट जिसको हम लोग लिक्विड स्टेट भी बोलते हैं, या एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और उसमें जो कंडक्शन होगा उस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे, उस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब देखिए ये आयंस के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, और ये आयंस के मूवमेंट्स नहीं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा, और इसमें क्या है, ये आयंस के ट्रांसफर ऑफ मैटर क्या होगा, नहीं होगा, नॉट ट्रांसफर ऑफ मैटर डज नॉट डज नॉट अकर्स लिखिए सिंपली, अकर्स। इसमें क्या होगा, आयंस का मूवमेंट से होता है, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा, ट्रांसफर ऑफ मैटर अकर्स, ट्रांसफर ऑफ मैटर अकर्स। अब देखिए इसमें मैटर का ट्रांसफर हुआ, क्यों, क्योंकि आयंस का कोई आयंस लेंगे, जैसे क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, या ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जो भी ले उसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसके वजह से क्या होगा, मैटर का, और जिसपे मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर, तो मैटर का ट्रांसफर होगा। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, और आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या माना जाता है, 0। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। और आप जानते हैं जिसके पास मास नहीं होता है उसको हम लोग मैटर कंज्यूम नहीं करते हैं, मैटर एज्यूम नहीं करते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को जब ये, अब इसका अगर हम लोग टेम्परेचर का इंपैक्ट बात करें, तो टेम्परेचर के साथ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी वो डिक्रीज करता है। क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करवाते हैं तो कंडक्शन डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि मेटल आयंस का वाइब्रेशन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाने के वजह से इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स में क्या होता है, वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। और डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रॉपरली हम लोगों को वो मूवमेंट नहीं कर पाता है, और प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करने की वजह से कंडक्शन उसका डिक्रीज कर जाता है। बट इसका कंडक्टिविटी जो है, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इसका इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करवाते हैं तो कंडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि आयंस का मूवमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और आयंस का मूवमेंट जितना इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में, कंडक्टर में हम लोगों को डिफरेंस था। अब हम लोग जब कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और हम लोग मेटालिक कंडक्टर पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को इसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगा हम लोगों को कंडक्शन का। कंडक्शन होता क्या है, और कंडक्शन जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा रेसिस्टेंस क्या होता है, और रेसिस्टेंस जानने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा ओम्स लॉ क्या होता है। तो अगर ये बात किया जाए, ऐसा कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और इसका लेंथ समथिंग है, यहां से यहां तक लेंथ है, लेंथ L है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर दिखता है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया का पाई r²
ठीक है, क्योंकि सर्किल का जो होता है वो हम लोगों को एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इस दोनों इंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी एज्यूम कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं क्या, जो इससे इस कंडक्टर से स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या होता है, किसके, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 1/r, और इनटू क्या हो जाएगा हम लोग को भी, इसी को लिख सकते हैं, दैट इज आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v/r, वेयर r इक्वल्स टू क्या होगा, r इक्वल्स टू रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये बात किया जाए रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रेसिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। ये क्या होता है, डिस्टरबेंस, जो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा उसको जो अपोज करेगा, जो फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को अपोज करेगा उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपोज करने वाला फैक्टर को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टकल, ऑब्स्टकल प्रोड्यूस इन फ्लोइंग ऑफ करंट, फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज क्या, रेसिस्टेंस, उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं, और रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेसिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो रेसिस्टेंस जो होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस जो होगा किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है वो हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। ठीक है, मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये टिप्स जो होता है, ये जैसे पेन है, पेन का ये इंड पॉइंट जो है वो सर्कुलर दिख रहा है, इसी सर्कुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग रो, रो इंटू क्या आ जाएगा, L/A, हम लोगों को ये आ गया। अगर यूनिट बात किया जाए, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट का अगर बात किया जाए तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है ओम। इसको क्या पढ़ते हैं, ओम।
ये हम लोगों को हुआ रेसिस्टेंस के बारे में। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो रेसिस्टिविटी के बारे में ये बात करते हैं। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो हम लोग जब रेसिस्टिविटी का बात किया जाए, ये जो होगा वेयर करके यहां लिखेंगे वेयर, रो जो होगा वो क्या होता है रेसिस्टिविटी होता है। अब ये रेसिस्टिविटी होता क्या है, रेसिस्टिविटी क्या होता है रो। तो जब रो के बारे में अगर बात किया जाए तो रो जो होता है वो क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रेसिस्टिविटी को ही। तो ये आप जानते हैं क्या, सिंस आप लोगों ने पढ़ा क्या R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल हम लोग लिख सकते हैं। डेट अब ऐसा हो जाए जब क्या हो L इक्वल्स टू 1 हो और A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर या मीटर हो, ठीक है, तो उस समय हम लोगों को क्या आ जाएगा रो इक्वल्स टू हम लोगों को R आ जाएगा। डेट इज क्या है रेजिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, कब रेसिस्टेंस कब है व्हेन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिटी, मतलब यूनिट हो 1 हो तो उस समय का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ये हम लोगों को, अब इसके बारे में अगर और डिटेल बात किया जाए यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ रो। अगर बात किया जाए तो रो का यूनिट का अगर बात किया जाए तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या, रो इक्वल्स टू फॉर्मूला आया R इंटू ए और बाई एल। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, अगर ऐसा ले रो का R का यूनिट तो ओम होता है और हम लोगों को क्रॉस सेक्शन एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ है तो मीटर होगा, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा हम लोगों को ओम मीटर, या अगर सेंटीमीटर में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ओम सेंटीमीटर, तो हम लोगों को ये यूनिट आ गया। तो ये था हम लोगों को रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, और हम लोगों को फिर कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को आज का क्लास, ठीक है। आज इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब कंडक्टेंस के बारे में चलेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए आप लोग हमारे साथ, ठीक है। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।